प्रेगनेंसी यह एक कपल से पेरेंट बनने तक का एक सफ़र है और यही सफ़र की शुरुआत करने से पहले हमें हमारे दिल में कुछ चीज़ें यह बिठानी चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी के पहले ध्यान में रखनी चाहिए, यह आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय सिंह पाटिल और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी आयु में। दोस्तों, प्रेगनेंसी यह खुशी का मौका हर एक कपल के जीवन में रहता है। उनके जीवन में सोशली, फिजिकली बहुत सारे बदलाव होते हैं और वह उस बदलाव के लिए मेंटली और फिजिकली भी तैयार रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि आपके शारीरिक रिलेटेड है या फिर आपके बॉडी के रिलेटेड है। नॉर्मली किसी भी कपल को प्रेगनेंसी रहने के लिए वह प्री प्लान्ड करनी चाहिए। दोस्तों, हम हर एक चीज़, कोई भी चीज़ अगर नहीं करनी हो तो उसको एक प्लानिंग करते हैं, उसका एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से प्रेगनेंसी भी आपके जीवन का एक बहुमूल्य क्षण है और उसको भी हमें प्री प्लान्ड बनना चाहिए। हमारे भारत में 80% प्रेगनेंसी यह इंसिडेंटली रह जाती है और यही एक मुख्य कारण है कि हमारे भारत में बहुत सारे बच्चों को ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटिज्म, उसके साथ ही थायराइड, डायबिटीज, इसके साथ ही थैलेसीमिया जैसी बहुत सारी बीमारियों को हम पैदा कर देते हैं। प्रेगनेंसी रखने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, यह अभी हम बताने वाले हैं। नॉर्मली दोस्तों, हम बहुत बार प्रेग्नेंट होने के बाद में 35 या 40 दिन बाद प्रेगनेंसी की टेस्ट करते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम कौन से भी डॉक्टर के पास जाके सलाह लेते हैं। लेकिन मेरा आपको एक कहना है, आप अगर प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आप कौन से भी डॉक्टर के पास जाके प्री कंसेप्शन स्टडी करवाना चाहिए। इसमें नॉर्मली आपको कुछ चीज़ें यह ध्यान में रखनी है। प्रेगनेंसी रखने से पहले आपको कुछ जांच करवानी चाहिए। उसमें भी जो ब्लड टेस्ट है वह आपको करवानी चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपको हीमोग्लोबिन, फॉलिक एसिड, HIV, HbA1c, HbA1c, उसके साथ ही रूबेला वायरस, इसके साथ ही थैलेसीमिया जैसे टेस्ट आपको करवानी चाहिए। इससे भी आप आने वाली पीढ़ी में जो डिसऑर्डर होने वाले हैं, जो डिसीजेस उत्पन्न हो जाने वाले हैं, उसको आप टाल सकते हो। इसमें मुख्यत्व रूप से हमें हीमोग्लोबिन यह देखना चाहिए। प्रेगनेंसी रहने से पहले हर एक लेडीज़ का हीमोग्लोबिन यह 11 से ऊपर रहना चाहिए। हमारे इंडिया में एनीमिक लेडीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी यह दिखाई देते हैं। उसके साथ ही जो फॉलिक एसिड है, इस फॉलिक एसिड का भी रोल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नॉर्मली आपका जो स्पाइन है, स्पाइन का स्ट्रक्चर डेवलप करने का काम यह फॉलिक एसिड करता है, जिसकी वजह से ही आपको फॉलिक एसिड की जांच करवानी चाहिए। उसके साथ ही HIV, HbA1c, इनके सारे जो टेस्ट है यह भी आपको करवानी चाहिए। अगर दोनों कपल में आप HIV, HbA1c जैसी कुछ शिकायतें हैं तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसकी भी हमें जांच करवा के अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आपको वैक्सीन लेना चाहिए। उसके साथ ही जो थैलेसीमिया एक बीमारी है जो कि हमें बहुत सारी बच्चों में दिखाई देती है। इसमें जो नॉर्मल ब्लड का जो स्ट्रक्चर रहता है वह एबनॉर्मली दिखाई देता है, जिसकी वजह से ही बच्चों में बार बार खून भरने का भी दिक्कत हमें दिखाई देती है, जिसके लिए हमें पहले ही दोनों कपल में वह थैलेसीमिया के कुछ मरीज़ है क्या, उनमें थैलेसीमिया की कुछ दिक्कत है क्या, यह भी देखनी चाहिए। इसके साथ ही रूबेला जैसी वायरल बीमारियों को भी हम वैक्सीन के जरिए टाल सकते हैं, वह भी हमें ब्लड टेस्ट थ्रू देखना चाहिए। इसके साथ ही जो आपका डायबिटीज़, थायराइड, इनका जो प्रॉब्लम हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनको भी हम पहले ही टाल सकते हैं। इसके लिए आपको कौन से भी डॉक्टर के पास जाके जो अभी मैंने ब्लड टेस्ट बताए हैं वह भी आपको करवा के आप आने वाले बहुत सारी बीमारियों को भी टाल सकते हैं। यह सब लैबोरेटरी टेस्ट करने के साथ ही हमें और कुछ चीज़ें यह ध्यान में रखनी है। नॉर्मली देखिए दोस्तों,
कौन सा भी पौधा अगर हमें उगाना है तो उसके लिए वह पौधे का बीज यह अच्छा चाहिए, उसके साथ जहाँ पे हम उसको उगा रहे हैं वह ज़मीन भी अच्छी और उपजाऊ रहनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमें प्रेगनेंसी अच्छी चाहिए और वह स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी चाहिए तो उसके लिए जो स्त्री बीज है, जो पुरुष का बीज है, वह दोनों भी उतने ही स्ट्रॉन्ग चाहिए। उसकी भी जांच हमें लैबोरेटरी में करवानी चाहिए। इसके साथ ही जहाँ पे हम पौधा उगाने वाले हैं उस जमीन को भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, यानी कि जिस जगह पे हमें बीज को उगाना है उस गर्भाशय को भी हमें ताकत दिलाने का काम करना है। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी गर्भस्थापक योग बताए हैं। उसके साथ ही पुरुष बीज को और स्त्री बीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के भी बहुत सारे योग बताए हैं और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे पंचकर्मा भी बताए हैं। इसका भी प्रयोग अगर आप किसी भी आयुर्वेद वैद्य के पास जाके करवाते हो तो भी आने वाली जो आपकी पीढ़ी है वह स्ट्रांग हो जाएगी और आप भी ऐसी जो बच्चों को होने वाली बीमारियां हैं उससे आप टाल सकते हो। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसी कुछ अन्य शिकायतें हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम जल्द ही उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। धन्यवाद।